हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं मैप की क्लास में मैं आप लोगों के सामने मैं यूरोप का मैप लेकर आया हूँ, क्योंकि एशिया का हमने जो है तो पिछले वीडियोज़ में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज मैं यूरोप का जो है तो यूरोप को जो है तो डिस्कस करने से पहले मैं जो है तो आपको उसके बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो है तो हमारे एशिया से कौन कौन से पहाड़ और झीलों के द्वारा जो है तो एशिया से अलग होता है। तो जैसे कि मैप में देख ही रहे होंगे कि ये जो तुम्हारा ये एशिया वाला भाग है और ये तुम्हारा यूरोप वाला भाग है। ठीक है, तो पहले तो ये कैस्पियन सागर मतलब एक झील हो गई। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किस झील के माध्यम से यूरोप जो है तो एशिया से अलग होता है या एशिया यूरोप से अलग होता है, तो कैस्पियन सागर झील से, कैस्पियन सी से यूरोप और जो होते हैं एशिया अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यूराल पर्वत भी हम देख लेते हैं। यूराल पर्वत से जो है तो अलग होता है। ठीक है, इसको हम जो है तो इस यहाँ देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये यूराल माउंटेन हो गया। ठीक है, यूराल माउंटेन जो है तो हमारा इधर एशिया इधर यूरोप के द्वारा जो है अलग होता है। पर्वत पूछेगा तो यूराल, और झील पूछेगा तो फिर कैस्पियन सागर हो गया। ठीक है, काला सागर से भी जो अलग होता है, ये देखिए ब्लैक सी हो गया। ठीक है, ब्लैक सी हो गया। जो तो इधर जो तो वो हो गया आई मीन जो तो यूरोप, और ये जो था एशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जो तुर्की का ये हो गया अंतोलिया वाला हो गया। ये तो थरेस हो गया तुर्की का ना, तो ये अंतोलिया हो गया। तो जो हमारा काला सागर के द्वारा अलग होता है। ठीक है, और नदी यूराल नदी हो गई। अगर एग्जाम में पूछना कि कौन सा देश जो है तो यूरोप को एशिया और यूरोप को जो है तो एशिया से अलग करता है, तो हमारा तुर्की तो आप देख ही रहे होंगे, तुर्की हो गया। ठीक है, ये हो गया थरेस, ये हो गया अंतोलिया तुर्की का। फिर हम रूस भी हम देख सकते हैं। रूस भी जो है तो ये रूस का ही भाग है। आपको इसमें दिखा देता हूँ। रूस जो होता ये तो आधा इस यूरोप में है और आधा एशिया में है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो अब हम इसके जो होते हैं एक एक कंट्रीज को तो बारीकी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नॉर्वे की। ठीक है, तो नॉर्वे जो है तो यूरोप के सबसे ऊपरी हिस्से में नॉर्वे स्थित है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो एक पहाड़ भी है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई पर्वत। आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ठीक है, तो इसको हम स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज भी बोलते हैं। स्कैंडिनेवियाई कंट्री मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों जो तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है तो इनको कहा जाता है। और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, ओस्लो में जो है तो नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है शांति का। सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, ठीक है, और बाकी जो तो 5 नोबेल पुरस्कार जो तो ये स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम से जो दिया जाता है। ये हो गया हमारा नॉर्वे हो गया। और हम बात कर लेते हैं तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है तो नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, और शांति का पुरस्कार तुमने बता ही दिया कि नॉर्वे से दिया जाता है। और अब स्वीडन की राजधानी जो होगा स्टॉकहोम, इसमें जो तो 5 जो है तो वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। गल्फ ऑफ बोथानिया को हम देख लीजिएगा। स्वीडन और फिनलैंड का मध्य जो है तो गल्फ ऑफ बोथानिया स्थित है। इधर बाल्टिक सागर है, बोथानिया के जस्ट नीचे बाल्टिक सी है। ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड देख ही रहे होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं फिनलैंड की। ठीक है, फिनलैंड की जो राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है, जैसे इसे झीलों का भी देश कहा जाता है। आप देख ही सकते हैं इसमें कितनी सारी झीलें दर्शाई गई हैं। ठीक है, और हाँ, फिनलैंड से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि हम इसे जो है तो अपने पॉलिटी से भी कवर कर सकते हैं कि जो लोकपाल का पद होता है वो कहाँ से लिया गया है। तो लोकपाल का पद जो है तो फिनलैंड से लिया गया है। ठीक है, भारत में लोकपाल का पद। और ये जो तो पहले रूस का ही हिस्सा था। आप देख ही सकते हैं कि रूस और फिनलैंड बिल्कुल सटे हुए हैं। ये 1917 में नहीं 1917 में जो है तो ये अलग हुआ था रूस से। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो बॉर्डर है ना उसको मैनरहीन का बॉर्डर कहा जाता है। इस लाइन को मैनरहीन लाइन कहा जाता है। और ये तो हो गया। अब फिनलैंड के जस्ट नीचे तो बाल्टिक सी है। ठीक है,
अब बाल्टिक सी से सटे हुए 3 देश, इसको हम बाल्टिक मतलब बाल्कन कंट्री इनको कहा जाता है। क्या कहता है? बाल्टिक देश। ठीक है, इनको हम बाल्टिक देश बोलते हैं। तो बाल्टिक कंट्री में आ गया इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो 3 हैं ये बाल्टिक कंट्री है। ये भी जो तो रूस से जो तो टूट के अलग हुए थे। ठीक है, अब नीचे हम बात कर लेते हैं पोलैंड की। ठीक है, अब यहाँ पे जो तो रसिया का कालिनग्राड दिख रहा है ना, ये अभी भी रसिया का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये जो तो अब अलग अलग देश रूस से टूट के बन चुके हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। पोलैंड की बात करते हैं, वार्सा जो हो गया, ये जो तो विस्चुला नदी किनारे स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि नदी के किनारे बसे हुए शहरों में जो तो वार्सा किस नदी किनारे, तो वार्सा विस्चुला नदी के किनारे हो गया। ठीक है, और पहली बार जो है तो जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी भी आपको दिख रहा है, जर्मनी जो है वो सर्वप्रथम पोलैंड पे आक्रमण किया। ठीक है, अब जर्मनी और पोलैंड का बॉर्डर आप देख ही रहे होंगे कि जर्मनी ने पहले पोलैंड पे हमला किया, जिससे जो है वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 प्रारंभ हो गया। और फिर हम बात कर लेते हैं स्कैंडिनेवियाई देश में, तो हमने बता ही दिया। ठीक है, और हाँ सॉरी आगे चलते हैं हम, पोलैंड हो गया, अब जर्मनी को देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? स्प्री। ठीक है, और जर्मनी जो था स्वतंत्र कब हुआ? वो 1989 में। ठीक है, स्वतंत्र हुआ और बर्लिन की दीवार गिरी। कब गिरी थी? 1989 में जो था बर्लिन की दीवार गिरी। अब से कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनको हम देख लेते हैं, जैसे कोलेन हो गया और मुनीज और स्टुगार्ड। तो कोलोन हो गया, दिखाता हूँ आपको, ये तो मुनीच हो गया और स्टुगार्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया कोलोन। ठीक है, कोलोन हो गया। तो कोलोन शहर जो था मर्सिडीज के लिए प्रसिद्ध है। जो कोलोन है वो मर्सिडीज गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और स्टुगार्ड में जो है तो पहली बार जो तो भारत का जो तो मैडम भीखाजी कामा ने तो स्वतंत्र मतलब अपना देश का तिरंगा झंडा जो तो पहली बार फहराई थी। कहाँ? स्टुगार्ड में। कब? 1907 में। ठीक है, तो कोलोन हो गया मर्सिडीज के लिए, और स्टुगार्ड हो गया जो तो हमारे मैडम भीखाजी कामा ने 1907 मतलब 1907 में देश का पहला झंडा मतलब कि झंडा को पहली बार जो लहराई थी। ठीक है, जर्मनी हो गया। अब में ही हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की, जस्ट इसके ऊपर जो डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो गया, और इसे भौतिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तर में, ऐसे डेनमार्क जो होता है, और एक बात दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रीनलैंड जो तो जो उत्तर अमेरिका का है। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे हम जब हम उधर पढ़ाएंगे तो, लेकिन उस पर डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। हालांकि ये जो तो ग्रीनलैंड जो तो उत्तर अमेरिका का भूभाग है, लेकिन इस पर शासन कौन करता है? यूरोप वाला मतलब डेनमार्क करता है। ठीक है, होल्स्टीन गाय जो तो डेनमार्क की है। ठीक है, और आगे चलता हूँ। ठीक है, अब यहीं पे जो है तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सी, तो इन दोनों को कौन जो जोड़ता है? कील नहर। यहाँ पे कील नहर है। ठीक है, इन दोनों को जो है तो कील नहर जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो है तो कील नहर जोड़ती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ बेनेक्स कंट्रीज के बारे में। ठीक है, बेनेक्स, BANEX, बी से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड, और जो होता है एक्स से लग्जमबर्ग। ठीक है, उन कंट्रीज को हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे हैं। यहाँ पे आ गया हमारा जो होता बेनेक्स कंट्रीज, सॉरी बेनेक्स मतलब कि मैंने आपको गलत बता दिया। बेनेक्स मतलब बी से बेल्जियम, यहाँ पे है ये ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम मतलब कि नीदरलैंड, और लग्जमबर्ग यहाँ पे छोटा सा, ये लग्जमबर्ग दिख रहा है ना, खूब छोटा सा, ये लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो इनके बारे में हम छोटी सी जो तो बता देते हैं। किसी से बेल्जियम मतलब उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में जो है तो, यानी ब्रुसेल्स में जो है तो वो है हमारे नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, और नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसमें 30 देश हैं
और नया सदस्य अभी कौन बना है, माल्टा। अब माल्टा जो है इस टाइम पे चर्चा में, हम माल्टा को हम अच्छे से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है माल्टा की, ठीक है। तो बेल्जियम का जो तो प्रमुख त्यौहार कौन सा है, युद्ध कौन, सांड युद्ध, सॉरी बेल्जियम का प्रमुख त्यौहार मतलब युद्ध कौन सा है, तो वाटरलू का, मतलब कि इस अखाड़ा जो है तो बेल्जियम में ही है, ठीक है। वाटरलू का मैदान जो है तो बेल्जियम में है। यूरोप का काकपिट भी बेल्जियम को बोला जाता है। हीरा एवं शीशे की कटाई भी जो है तो बेल्जियम में ही अच्छी सी होती है। देख रहे हैं ना ये बेल्जियम, इतना सब भले छोटा है लेकिन इसमें सब कुछ है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। इसमें यूरोपीय संघ का कॉमन संसद है, ठीक है। लग्जमबर्ग में क्या है कि यूरोपीय संघ का संसद जो कहाँ है, लग्जमबर्ग में है। तो ये हो गया आप हमारा, हमने पोलैंड को डिस्कस किया, अभी तो जर्मनी आ गए, फिर डेनमार्क, फिर इधर ये बेनेक्स कंट्रीज। अब हम इधर सीधे चले जाते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम भी 3 भाग से मिलकर बना है, ठीक है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये 3 से मिलकर जो यूके बना है, ठीक है। अगर ये भी हम इसको भी जोड़ लेते हैं ना, आधा आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड को भी थोड़ा जोड़ लेंगे तो हमारा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट शहर को देख लेते हैं, जैसे कि बर्मिंघम हो गया, मतलब राजमहल यहीं पे है रानी महारानी का, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ठीक है, ब्रिस्टल हो गया, ठीक है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे ग्लासगो हो गया, जो तो COP26 की मीटिंग अभी कहाँ हुई है, ग्लासगो में हुई है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ठीक है। स्कॉटलैंड इतना बड़ा ये एरिया, स्कॉटलैंड हो गया, फिर वेल्स हो गया, फिर ब्रिटेन हो गया, ठीक है। ब्रिटेन के हो गया, लंदन हो गया ना, इधर जो तो उत्तर आधा आयरलैंड भी जो तो ब्रिटेन के कब्जे में है, मतलब इतना पूरा द ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, ठीक है। और इसमें 2 फेमस यूनिवर्सिटी आप जानती होंगे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हो गया। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे। पहली ट्रेन 1825 में जो तो मैनचेस्टर से लिवरपूल चली थी। अभी आपको मैनचेस्टर और लिवरपूल भी हम दिखा देते हैं। ये हमारा हो गया मैनचेस्टर, ये हो गया लिवरपूल, देख लिए, इसमें थोड़ा पेंसिल चला दी। मैनचेस्टर से लिवरपूल 1825 में जो तो पहली ट्रेन भी चली थी, ठीक है। और A.O. ह्यूम को तो आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे इनके बारे में। ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं, A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के, ये स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ब्रिटेन हो गया, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आयरलैंड की, ठीक है। तो आयरलैंड से हमारे देश में, भारत में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। एनी बेसेंट हमारे आयरलैंड से थी। तो ये बस कुछ कॉमन चीज़ें हमारे आइलैंड के बारे में हो गई। अब हम यहीं से जो है तो बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नॉर्डिक कंट्री के बारे में। नॉर्डिक कंट्री में हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो नॉर्डिक कंट्री मतलब कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब डेनमार्क साथ साथ हम ग्रीनलैंड भी ऐड करेंगे, ठीक है। ग्रीनलैंड जो तो उत्तर अमेरिका में है। और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं इसको आइसलैंड, ये भी हमारे जो नॉर्डिक कंट्री में आता है। कौन? आइसलैंड भी हमारा नॉर्डिक कंट्री में आता है। तो ये हम थोड़ा इतना सारा डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो ब्रिटेन फ्रांस के बीच जो होता है इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल देख लेंगे, ठीक है। इसको आरती शाह ने तैर कर पार किया था, इंग्लिश चैनल को। भारत की आरती शाह है महिला, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार की थी, ठीक है। अब इसमें जो तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के किनारे है, यहाँ पे सीन नदी भी है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रांस का ऊपरी भाग नॉर्मंडी, ये नॉर्मंडी का पूरा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मंडी का क्षेत्र कहलाता है। ये जो फ्रांस का ऊपरी हिस्सा है, ये जो था नॉर्मंडी कहलाता है, और निचला हिस्सा जो था लॉरेंस कहलाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वार के दौरान फ्रांस के इस नॉर्मंडी जो हिस्से में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी,
ठीक है। अब इसके हम कुछ शहर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया, कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनको हम आपके लिए बता दें, तो बात कर लेते हैं। जैसे कि टुलूज हो गया, ये मोटर वाहनों के लिए प्रसिद्ध है, टुलूज। और जो है तो ये बोर्दो हो गया, यहाँ पे बोर्दो, ये देख रहे हैं ना आप, बोर्दो जो है तो शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की सबसे फेवरेट शराब शैंपेन पूरी विश्व में जानी जाती है। तो ये बोर्दो शहर जो है शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है, टुलूज जो है तो मोटर वाहनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जस्ट हम थोड़ा इधर बगल आके देखेंगे तो हमें बिस्के की खाई मिलेगी। क्या मिलेगी? बिस्के की खाई, ठीक है। अब हम एंडोरा, ठीक है। अब फ्रांस और स्पेन के मध्य एक बॉर्डर है, बॉर्डर में एक पहाड़ है, उसी पर जो है एक देश बसा है, उस देश का नाम है एंडोरा, ठीक है। एक छोटा सा देश है, कुछ ज़्यादा खास नहीं इसमें। अब हम धीरे से नीचे उतर आते हैं स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसका प्रसिद्ध खेल सांड युद्ध तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्पेन के बारे में और कुछ खास। तो मरीनो भेड़ फिर स्पेन की है, ठीक है। अब इसका जो है तो ये वाला जो भाग है, निचला भाग, ठीक है, इसको कैटालोनिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैटालोनिया। तो ये जो तो अब अलग होना चाहता है स्पेन से। और जो जिब्राल्टर है, इसको जो होता है लेकर जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में थोड़ा मुठभेड़ भिड़ी रहती है, मतलब तानाशाही थोड़ा चलती रहती है। और हम अगर हम अभी यहाँ पे जो एंडोरा ला विला है, ये पेरिनीज पर्वत पर है। मैंने एंडोरा पर्वत बोल दिया, एंडोरा देश जो तो पेरिनीज पर्वत पर है और ये स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है। अभी हम धीरे से हम बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि पुर्तगालों को भारत को उन्होंने 1961 में छोड़ा था, वो भी ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। और ये वास्को डी गामा जो है तो पुर्तगाल से ही जो संबंधित थे। तो हम बात कर